बहुत सारी लेडीज का ये क्वेश्चन होता है कि क्या पहला सिजेरियन हुआ है तो दूसरा भी सिजेरियन होगा, या फिर कोई भी फीमेल अपनी लाइफ में कितने सिजेरियंस करवा सकती है। हाय, आई एम डॉक्टर शुचिता बत्रा। आई एम कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट अमेरिटस हॉस्पिटल लुधियाना विद मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। कुछ लोग कहते हैं 2 सिजेरियंस पॉसिबल है, कुछ लोग कहते हैं 3 सिजेरियंस पॉसिबल है, बट क्या है इसकी मैक्सिमम लिमिट, ये आपको आज मैं मेडिकली ऑथेंटिक एंड वेरीफाइड तरीके से बताऊंगी। तो अगर एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन आखिर होता क्या है। तो बेसिकली सिजेरियन सेक्शन के अंदर स्किन की लेयर से लेकर के यूट्रस की लेयर तक मल्टीपल कट्स दिए जाते हैं। उसके बाद यूट्रस की लेयर पे कट देने के बाद बेबी को सेफली डिलीवर किया जाता है। बेबी डिलीवर करने के बाद प्लेसेंटा को डिलीवर किया जाता है, यूट्रस को क्लीन किया जाता है। उसके बाद मल्टीपल लेयर्स में यूट्रस को ही क्लोज किया जाता है। उसके बाद जिन जिन लेयर्स को कट किया गया है, जैसे कि यूट्रस, पेरिटोनियम, शीथ, मसल, फैट एज वेल एज स्किन, सबको एक एक करके क्लोज किया जाता है। इसलिए हर सिजेरियन के बाद बॉडी को प्रॉपरली हील होने का टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि एक महिला सिजेरियन कितनी बार करवा सकती है। यूजुअली डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग 2 से 3 सिजेरियंस को सेफ माना जाता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर इम्यूनिटी, देयर फिजिक, ये नंबर एब्सोल्यूट नहीं होता है और वेरी करता है। और ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि प्रीवियस सर्जरी के दौरान पे यूट्रस की हीलिंग कैसे हुई है, 2 बच्चों के बीच में कितना टाइम यूट्रस को हील होने के लिए मिला है, या फिर यूट्रस पे प्रॉपरली स्टिचिंग हुई है कि नहीं है, डिलीवरी के बाद किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, जैसे कि किसी तरीके का पस हो जाना, रेडनेस हो जाना या इन्फेक्शन हो जाना। तो ज्यादातर फीमेल्स के लिए 3 से 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स, 3 से 4 सिजेरियन सेफ होते हैं, बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है उसकी हीलिंग कैपेबिलिटी के ऊपर। हर सिजेरियन के बाद रिस्क अगली सर्जरी में क्यों बढ़ जाता है। हर सिजेरियन के दौरान यूट्रस पे एक कट दिया जाता है और उसको स्टिच किया जाता है। जिस एरिया को स्टिच किया जाता है वहां पर एक स्कार बन जाता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ते चले जाते हैं, वहां पर फाइब्रोटिक टिश्यू इंक्रीज होता जाता है, जो कि यूट्रस की स्ट्रेंथ को, स्पेशली उस एरिया पे जहां पर सर्जरी हुई है, उस स्कार की स्ट्रेंथ को कम कर देता है। इसलिए अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो ना, तो अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी है। जब आपका सिजेरियन होता है उस टाइम पे आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर पूछें कि आपका सिंगल लेयर क्लोजर हुआ है या डबल लेयर क्लोजर हुआ है, किसी तरीके की ऑपरेशन के दौरान कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है, या ऑपरेशन के बाद अगर किसी तरीके का आपको स्टिचेस पे इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी अपने अगले गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं एंड शेयर इट विद एवरी मॉम टू बी, सो दैट ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए यूजफुल हो और वो अपनी सिजेरियन स्कार रिकवरी जर्नी को इजी कर पाए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस अबाउट डिलीवरी एंड सिजेरियन टिप्स।